दोस्तों नमस्कार, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपका रीजनिंग का वीडियो है जिसमें आपके हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, उन क्वेश्चनों को लेकर आते हैं। ये हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि 264 स्टार 2 इक्वल टू 6 और इस प्रकार से ये भी दिया है 800, ये 800 दिया है 870 स्टार 3 इक्वल टू 11। तो इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 735 स्टार 5 कितना होगा। जैसे आपका इसको हल किया है उसी प्रकार से आपको लेकर आना है। तो हम देखेंगे कि ये 264 स्टार 2 इक्वल टू 6 हमारा आया कैसे है। ये मतलब स्टार का मतलब ये आपका गुणा का चिन्ह है। अगर 264 हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 6 नहीं आएगा। इसलिए हम देखते हैं कि इसमें हम कौन सा नियम लगाएं कि ये संख्या 6 आ जाए। इस संख्या को अगर हम इस संख्या को जोड़ दें, इन संख्याओं को जोड़ दें 2, 6 और 4 जो आपका दिया है, इसको अगर जोड़ दें, ये 6 नहीं आ रहा है। लेकिन हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2, 6 और 4। इसको 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 एकन्ने 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। ये जो आपको डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है इसको जोड़िएगा तो ये आपका 6 आ रहा है। इस प्रकार से इसको देखिए, 870 ये आपका 870 भागे 3 जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 तीन 6, 2 3 6 वो आपका बचा 27 हुआ। आपका 3 सत्ते 21 आपका आ गया 3 सत्ते 21। ये देखिए फिर से लिखते हैं, ये आपका 870 है। भाग करिएगा 3 से, 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 27 हुआ। अब हुआ 3 सत्ते 21, 0 बार गया। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और यहाँ बचा आपका 6 और 6 में आपका 3 दूनी 6, 0 बार गया। अब ये आपका 7 2 9 और 2 11 जोड़ने पे 11 आ रहा। ऐसे इसको देखिएगा, ये आपका 335 भागे 5, 5 एकन्ने 5 और 2 बचा, 5 चौके 20, ये आपका 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब इसको जोड़िएगा, 4 1 5, 5 7, 7 5 12 हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, इन संख्याओं को डिवाइड करने के बाद जो आपका आ रहा है उस संख्या को जोड़ा गया है। यही मेन इसमें किया गया है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। दी गई प्रश्न का आपको वेन डायग्राम बनाना है। दिया क्या है? पृथ्वी, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। इन क्वेश्चन को हल करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें आपकी पृथ्वी क्या है, आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड क्या है। हम जानते हैं इनमें सबसे बड़ा हमारा होता है ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है। उसी के अंतर्गत आती है आकाशगंगा, उसी के अंतर्गत आती है पृथ्वी। एक दूसरे के अंदर ये आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए। दिया है पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। ये हमारा हो गया ब्रह्मांड। उसी के अंतर्गत आएगी आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंतर्गत आएगी पृथ्वी। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करें। नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है लुप्त पद यहाँ, तो हम देखेंगे ये सीरीज आपकी दी कैसे है। जैसे सी के बाद ई के बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। ये आपकी जो श्रृंखला दी हुई है, जैसे इसमें जो दिया है उसी प्रकार हम देखेंगे। जैसे इसमें दिया है सी के बाद क्या दिया है, सी के बाद आता है डी, तो एक अक्षर छोड़ के ई लिखा है। ई के बाद आएगा एफ, इसके बाद छोड़ के लिखेगा जी, यहाँ आपका जी आएगा। जी के बाद आता है एच छोड़ करके आई लिखा, आई के बाद आता है जे छोड़ के लिखा के। ठीक, ऐसे इसको देखिए, ये 81 है, ये 9 का वर्ग है, फिर इसके बाद 8 का वर्ग है, फिर इसके बाद 7 का वर्ग है, इसके बाद कितने का वर्ग आएगा, 6 का वर्ग, 36 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक हमारा कहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है। इस संख्या को लाएंगे कैसे, ये देखेंगे। ये किसी संख्या का घन है, किसी संख्या का वर्ग है, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। नीचे की तरफ देखिएगा, क्योंकि संख्याएं नीचे की तरफ छोटी दी हुई हैं, लेकिन इधर से भी देख सकते हो। लेकिन ये संख्या हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 169, ये हमारा 13 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है। अगर इसको जोड़ते हैं तो 8 1 9, 9 3 12, 2 1 3, ये आपका आ गया। ये जो नीचे दी हुई संख्या आ रही है, इसको देखिएगा। ये आपका वर्ग 196 आपका 14 का वर्ग है, 9 का वर्ग है। ये आपका आ गया 35, ऐसे आपका आ गया
ऐसे आपका ये आ गया, ऐसे 289 ये आपका 17 का वर्ग है। 441 ये 21 का वर्ग है। 225 ये आपका 15 का वर्ग है। अब इसको जोड़िए, 7 1 8 8 5 13 1 2 2 4 4 1 5 आपका आ गया 53। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? किसी माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन कौन सी तिथि होगी? दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है किसी माह के, दोस्तों ये आपकी 5वीं तिथि आपकी क्या है? मंगलवार है। तो माह के ये 5वीं तिथि है, मंगलवार है। तो इसमें जब हम 7 दिन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 5 ये आपका 12 होगा, मंगलवार होगा। इसका जो फर्स्ट इसका फर्स्ट इस महीने में फर्स्ट मंगलवार आपको 12 तारीख को होगा। दूसरा कब होगा? 12/7 इसमें आपका 12 में 7 जोड़ेगा तो 19 को होगा। क्या 19 को मंगलवार होगा? ठीक। माह के तीसरे शुक्रवार के माह के तीसरे शुक्रवार मंगलवार है। माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद इसमें फर्स्ट शुक्रवार आपको पड़ेगा मंगल आपका 3 दिन बाद शुक्रवार होगा। ये मंगलवार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें आपसे पूछ रहा है शुक्रवार, तो आपको फर्स्ट शुक्रवार आपका कब आएगा? इसमें मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो आप इसमें 3 जोड़िए तो 8 तारीख को आपको शुक्रवार होगा। शुक्रवार आपका 8 तारीख को होगा फर्स्ट। तो दूसरा आपका कब होगा? दूसरा आपका हो जाएगा 15 को और तीसरा आपका हो जाएगा 15 5 20 तो आपका 22 को होगा शुक्रवार। ठीक। कह रहा है ये आपका तीसरा होगा, ये पहला 8 को होगा, दूसरा आपको 15 को होगा, तीसरा आपको 22 तारीख को होगा। ठीक। कह रहा तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद आपका शुक्रवार तो आपका शनिवार होगा, रविवार होगा, सोमवार होगा। 3 दिन बाद आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद आपका सोमवार हो जाएगा। ऐसे दोस्तों निकालेंगे। ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, सॉरी। चलिए
ऐसे ही आपका सोमवार होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम ऐसे ही रीजनिंग मैथ लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए